हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, अगर सोचिए कि आपने पिछले हफ्ते या कुछ दिन पहले या 15 दिन पहले या 1 महीने पहले सोना खरीदने का प्लान बनाया हो शादी के लिए, त्योहार के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए, और सोना अगर सिर्फ हफ्ते भर की बात करें तो 2000 करीब गिर गया, और उससे पहले बात करें तो काफी गिर गया, तो आपके मन में पैनिक आएगा या फिर सवाल आएगा, अरे मौका है क्या, खरीदें क्या। तो अभी सबके दिमाग में सोने को लेकर पैनिक है, और कहानी यही है कि सोना अभी अपने मंथली गिरावट की तरफ बढ़ रहा है सबसे बड़ा, और ये गिरावट मामूली नहीं है। अक्टूबर 2008 के बाद यानी करीब 18 साल में सबसे बड़ी गिरावट है। और 2008 पता है, फाइनेंशियल सिस्टम हिल गया था पूरी दुनिया के बाद, और उसके बाद अब जाकर सोना इतनी तेज गिर रहा है। तो आखिर सोना गिरा क्यों? चांदी का क्या हाल है? चाइना ने क्या किया जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है? और क्या खरीदने का सही टाइम है या नहीं है, सबको आज की वीडियो में कवर करेंगे। पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर लेना, और यूट्यूब मेंबरशिप से नहीं जुड़े हो तो जरूर जुड़ जाना। माइक्रो मैक्रो बेस्ड बहुत अच्छी वीडियोस आती है जो आपको आगे ट्रेडिंग इन्वेस्ट में हेल्प करती है। तो सबसे पहले, गिरावट सिर्फ इंडिया में नहीं है, ग्लोबल है। आपको भी पता है, पूरा टेंशन बढ़ा पड़ा है वॉर के कारण। दूसरा कहानी है, अमेरिका का फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है और लंबे समय तक इंटरेस्ट रेट हाई रह सकता है। एक सिंपल लॉजिक ऐसा होता है कि जब इंटरेस्ट रेट हाई रहता है तो लोग सोने जैसे जीरो रिटर्न वाले एसेट को छोड़कर एफडी बॉन्ड जैसे ऑप्शन की तरफ भागते हैं, क्योंकि वहां गारंटेड रिटर्न मिलता है। और यही वजह है कि सोने की डिमांड कमजोर हो जाती है। और इंटरनेशनल मार्केट में भी आप प्रेशर देख रहे हो। अगर अभी बात करें इंटरनेशनल मार्केट में तो 3976 डॉलर पर ऑन्स के आसपास चल रहा है, और एक महीने में करीब 12.5-13% के करीब सोना गिरा है, और लगातार चौथा महीना है जब गिरावट हो रही है। ये तो बड़ी बेसिक कहानी है, आपको भी पता होगा। इंटरेस्ट रेट हाई होने वाले हैं, इंटरेस्ट रेट हाई रहने वाले हैं, लोग बॉन्ड की तरफ जा रहे हैं, डॉलर मजबूत हो रहा है तो गोल्ड गिर रहा है। बट यहां पर खेल चाइना का क्या है, वही तो समझना इंपॉर्टेंट है। तो चाइना की सरकार सोने के इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े नियम में बहुत बदलाव करने की तैयारी में है। चाइनीज सरकारी न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक चीन का सेंट्रल बैंक यानी पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, वहां का कस्टम डिपार्टमेंट मिलकर एक नए नियम का ड्राफ्ट तैयार कर रहा है। अभी तक सीमा पार सोना लाने ले जाने का फैसला दोनों मिलकर करते थे, लेकिन नए ड्राफ्ट में ज्यादातर जिम्मेदारी सिर्फ कस्टम डिपार्टमेंट की होगी। मतलब कारोबार को आसान बनाया जाएगा, निगरानी को स्पष्ट किया जाएगा। अब दिलचस्प बात यह है कि चाइना नियम आसान कर रहा है, दूसरी तरफ चाइना ने मई में रिकॉर्ड सोना भी खरीदा है, करीब 163 टन, जो पिछले 2 साल का सबसे ज्यादा सोना है। जनवरी से मई तक चीन करीब 692 सोना आयात कर चुका है, जो पिछले साल के मुकाबले 76% ज्यादा है। बट पता है, जून की शुरुआत में चीन के गोल्ड ईटीएफ से करीब 1.5 अरब डॉलर की भारी निकासी हुई है, यानी बिकवाली। संघाई के जिस बड़े गोल्ड एक्सचेंज से भारी मात्रा में सोना का कारोबार होता है, वहां मई में सोने की निकासी 63.5 टन रही। और ये पता है, फरवरी 2020 यानी कोरोना शुरू होने के बाद का सबसे लोएस्ट लेवल। यानी एक तरफ रिकॉर्ड इंपोर्ट हो रहा है, दूसरी तरफ इन्वेस्टर की दिलचस्पी ठंडी पड़ती जा रही है। और भारत के लिए क्यों मायने रखता है? क्योंकि भारत और चाइना दुनिया के 2 सबसे बड़े गोल्ड कंज्यूमर कंट्री हैं। अगर चाइना में डिमांड बढ़ती है तो ग्लोबल कीमत पर असर पड़ता है, अगर वहां सुस्ती आती है तो कीमत पर दबाव पड़ता है। अब असली सवाल है कि भैया आगे 6 महीने में क्या होगा। तो मार्केट देखिए क्लियर कट अभी शॉर्ट टर्म कहानी को मोहब्बत कर रहा है कि 3 बार रेट बढ़ सकता है। सितंबर में रेट की प्रोबेबिलिटी अराउंड 64%, मतलब रेट बढ़ने की प्रोबेबिलिटी 64% मानी जा रही है। एनालिस्ट का मानना है कि आगे भी मेटल्स में भारी उतार चढ़ाव रहेंगे। अब इस भारी उतार चढ़ाव में ऐसा माना जा रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में सोना करीब $3700 पर ऑन्स तक आ सकता है। वहीं पर इंडिया में फेस्टिवल सीजन भी शुरू होने वाला है, भारत से ज्वेलरी डिमांड आएगी, सोने को सहारा मिलेगा। दैट मीन्स करीब अगर एमसीएक्स में बात करें तो 1,30,000 के करीब का एक सपोर्ट जोन मान रहे हैं, 1.5 लाख के करीब का रेसिस्टेंस जोन मान रहे हैं। अगर चांदी की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 23% करेक्शन के बाद चांदी में मजबूत रिकवरी की उम्मीद है, खासकर एआई इंफ्रा, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, ईवी सेक्टर से आने वाली स्ट्रक्चरल डिमांड की, जहां पर कॉमेक्स सिल्वर मोटा मोटा $50 के आसपास सपोर्ट है, $65 के आसपास रेसिस्टेंस है। जुलाई में हो सकता है दोनों मेटल प्रेशर में रहे। अगस्त के बाद आपको थोड़ा सा चांदी में मजबूती दिख सकती है। यानी कहीं ना कहीं मार्केट एक पूरा अप एंड डाउन की कहानी में है, और मार्केट सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म न्यूज पर ट्रेड कर रहा है। दैट्स इट, ठीक है। और लॉन्ग टर्म न्यूज क्या है? तो लॉन्ग टर्म न्यूज फाइनल की भैया फेड क्या करता है। लॉन्ग टर्म न्यूज फाइनल ये है कि भैया इन्फ्लेशन क्या रहता है, ठीक है। और रिजर्व बैंक की बाइंग सिर्फ चाइना से नहीं होती है, ओवरऑल हर कंट्री जो पहले 2022-23 से गोल्ड के बाइंग में लगी थी, हर कंट्री का सेंट्रल बैंक गोल्ड बाइंग में लगा था, वो कब शुरू करता है। क्योंकि जब
सारी कंट्री की सेंट्रल बैंक की गोल्ड की बाइंग आनी शुरू होगी, तब रियल खेल शुरू होगा। लेकिन एक चीज जो सबसे बड़ी लर्निंग है, और हम लोग ये हमेशा से बोलते हैं, गोल्ड सिल्वर कभी भी हेज की चीज है, कभी भी पूरा पैसा लगाने की चीज नहीं है। ये लोगों ने गलती की रैली को देखकर, 1 साल की रैली को देखकर, 1.5 साल की रैली को देखकर, कि सारा पैसा गोल्ड में लगा दो, गलत। सारा पैसा सिल्वर में लगा दो, गलत। 10 से 15% से ऊपर कभी भी आपका पैसा गोल्ड सिल्वर से ऊपर नहीं लगना चाहिए। थोड़ा इंटरनेशनल मार्केट जाना चाहिए, थोड़ा डेट जाना चाहिए, थोड़ा इमरजेंसी फंड जाना चाहिए, और तब 70% 75% आपका इक्विटी होना चाहिए। ऐसे बनता है डाइवर्सिफाइड फंड। तो फिलहाल कहानी यही है। अब आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं कमेंट में लिख दीजिए, और साथ में डीमेट अकाउंट आप हमारे साथ ओपन कर सकते हैं, क्रिप्टो में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत सारी लर्निंग हम आपको देते रहते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।